हेलो एवरीवन। हम उज्जैन के आज आए हैं जीवाजी वेधशाला में। जंतर मंतर आप देख सकते हैं, कितने सारे मंकीज़ हैं यहाँ पे जो खेल रहे हैं। आज हम आपको ले चलेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे जहाँ से काल की गणना होती थी, उज्जैन के इसी वेधशाला। तो आइए हम ले चलते हैं आपको वेधशाला के अंदर, और वेधशाला के अंदर आपको घुमाने से पहले हम बताएंगे आपको यहाँ के इतिहास के बारे में। इस वेधशाला का निर्माण 1711 में राजा सवाई जयसिंह के द्वारा कराया गया था। उस समय के तत्कालीन सम्राट मोहम्मद शाह, जो कि दिल्ली में बैठते थे, उनकी आज्ञा से इस वेधशाला का निर्माण हुआ था, और इस तरह की 5 वेधशालाओं का निर्माण पूरे देश में कराया गया था। मथुरा, काशी, जयपुर, उज्जैन और दिल्ली, मात्र इन्हीं 5 जगहों पर इन वेधशालाओं और जंतर मंतर, जो कि समय की गणना के लिए जानी जाती हैं, उनका निर्माण कराया गया था। इसमें 5 तरह के यंत्रों को लिया गया है: शंकु यंत्र, दिगंश यंत्र, सम्राट यंत्र, वलय यंत्र। सबसे पहले जब हम बात करते हैं सम्राट यंत्र की, तो सम्राट यंत्र का सम्राट यंत्र जो है वो एक अलग तरीके से बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सम्राट यंत्र के ये आजू और बाजू के सिरे में सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, और एक ये वलय बनाया गया है। समय की कैलकुलेशन के लिए सम्राट यंत्र ज़्यादा सटीक था और सम्राट यंत्र ही ज़्यादा हेल्पफुल था। सम्राट यंत्र में एक तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे छाया के अनुसार घंटा, मिनट और महीने लिखे गए हैं, आप उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। सम्राट यंत्र की बीचों बीच एक सीढ़ी जाती है, जो कि बिल्कुल सीधी जाती है, और इस सीढ़ी का जो स्थित है, ये एक ध्रुव तारे की इस परिस्थिति के अनुसार ये सीढ़ी बनाई गई है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो जब दोपहर का समय होता है और सूर्य चमकता है, तो सम्राट यंत्र के या तो पूर्व की ओर छाया होती है या तो पश्चिम की ओर छाया होती है। सूर्य की परिस्थिति के अनुसार छाया होती है, और उस छाया के अनुसार से वो छाया घंटा और मिनट पे, जो कि उज्जैन में लिखा हुआ है, जाके गिरती है। अब आप देख सकते हैं ये नाड़ी वलय यंत्र है। नाड़ी वलय यंत्र क्या है? इसका एक मुख दक्षिण की ओर है और दूसरा मुख उत्तर की ओर है। तो सूर्य जब दक्षिणायन और उत्तरायण होते हैं, तो उस वक्त में समय की गणना के लिए और घंटे और मिनट की गणना के लिए जो मदद मिलती है, वो मिलती है नाड़ी वलय यंत्र से। आप देख सकते हैं दिगंश यंत्र। दिगंश यंत्र जो है एक दीवाल की तरह का यंत्र होता है, जिसमें ऊपर की ओर एक डोरी बंधी हुई है, और इस दिगंश यंत्र में दिगंश यंत्र का उपयोग होता है ग्रहों की स्थिति को जानने के लिए। ग्रहों की स्थिति इस यंत्र के माध्यम से प्राचीन समय में जानी जाती थी कि कौन सा ग्रह किस स्थिति में है और वो अभी कहाँ पे स्थित है और परिस्थित है। तो जब इसकी ऊंचाई और इसमें लगे जो धागे हैं, उसके माध्यम से ग्रहों की स्थिति को पता किया जाता था। अब हम देखेंगे शंकु यंत्र। शंकु यंत्र जो है, इसमें आप देखेंगे कि कुछ लाइनिंग्स बनी हुई हैं और उसमें कुछ डेट्स लिखी हुई हैं। ये डेट्स हैं पूरे साल में, एक जो सबसे छोटा दिन होता है, दूसरा जो सबसे बड़ा दिन होता है, और तीसरा जो 2 दिन होते हैं बराबर होते हैं। तो जैसे सितंबर का मंथ में जो दिन होता है वो बराबर होता है, सबसे बड़ा दिन होता है जून में, और जनवरी के महीने में दिन बराबर होते हैं। तो इन सब जो छोटे, बड़े और बराबर दिन हैं, उनका जो जानकारी है वो शंकु यंत्र के माध्यम से मिलती है। अब हम आपको ले चलते हैं नक्षत्र वाटिका की ओर। नक्षत्र वाटिका में आप देख सकते हैं कि बीच में ये सूर्य स्थित हैं। सूर्य के चारों ओर ग्रह अपनी स्थिति के अनुसार स्थित किए गए हैं। आप देख सकते हैं समस्त ग्रह और उनके ग्रहों का नाम लिखा हुआ है, और आप ये भी जानते हैं कि ये जो ग्रह हैं वो अपने धुरी पे परिक्रमा करते हैं, करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, जिससे दिन, रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो इस तरह की बहुत सारी जानकारियां, और ये प्राचीन समय के यंत्र हैं जिनसे समय की एक्यूरेट गणना होती थी। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, नक्षत्र, तारे, चांद तारे, इन सब की गणनाएं की जाती है। तो जब भी आप उज्जैन आए तो इस जगह को जरूर विजिट करें और ध्यान से देखें। धन्यवाद।